धूप धीरे धीरे ढल रही थी। गांव की कच्ची गलियों में धूल उड़ रही थी और एक टूटी हुई झोपड़ी के बाहर बैठा रामू काका अपने फटे गमछे से पसीना पोंछ रहा था। चेहरे पर झुर्रियां थीं, पर आंखों में चिंता की लकीरें और भी गहरी। सामने एक पुरानी चारपाई पर बैठी थी उसकी बेटी गुड़िया। उम्र बस 19 साल, पर चेहरे पर मासूमियत ऐसी कि कोई भी देखे तो मुस्कुरा दे। रामू काका दिन रात मजदूरी करते थे। कभी किसी के खेत में काम, कभी ईंट भट्टे पर, तो कभी गांव के स्कूल के बाहर सफाई। जो भी काम मिले बस 2 वक्त की रोटी और बेटी की पढ़ाई का खर्च निकाल लेते। पत्नी सावित्री को गुजरे 5 साल हो चुके थे। उसके जाने के बाद रामू की दुनिया बस उसकी बेटी तक सिमट गई थी। गुड़िया समझदार थी, पढ़ने में तेज, बोलने में मीठी। गांव के सभी लोग कहते, रामू तेरी बेटी तो लक्ष्मी है। रामू मुस्कुराकर कहता, हाँ भाई, पर लक्ष्मी के ब्याह का खर्च कहाँ से लाऊं। दिन गुजरते गए, गुड़िया बड़ी होती गई। अब गांव में लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। रामू अब बेटी जवान हो गई है, अच्छा लड़का ढूंढ ले, कोई कहता। हाँ, पर आजकल बिना दहेज के कौन ब्याह करता है, दूसरा जोर देता। रामू हर बार बस मुस्कुराकर सिर झुका लेता। उसे पता था उसकी जेब में सिर्फ कुछ पुराने नोट हैं और दिल में बेटी के सपनों का भार। एक दिन गांव के डाकिये ने चिट्ठी दी। चिट्ठी में लिखा था कि शहर में काम करने वाला रामू का पुराना दोस्त रघु आया है और उसने गुड़िया के लिए अच्छा रिश्ता देखा है। लड़का सरकारी नौकरी में है, अच्छा घर है, बस थोड़ा दहेज चाहिए। रामू की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा, अगर यह रिश्ता हो जाए तो गुड़िया रानी बन जाएगी। शाम को वो अपने पुराने बटुए में रखे नोट गिनने लगा। कुल मिलाकर 500 रुपए थे। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, हे भगवान, अगर तू है तो मेरी बेटी का घर बसा दे। अगले दिन रघु आया। उसने बताया, रामू रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन लड़के वालों ने 50,000 का दहेज मांगा है। बोले हैं बिना दहेज के बात आगे नहीं बढ़ेगी। रामू ने ठंडी सांस ली। रघु, 50,000 तो मैंने सपने में भी नहीं देखे। रघु बोला, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना रिश्ता छूट जाएगा। रामू ने सिर झुका लिया और उसी रात से गांव-गांव काम ढूंढने निकल पड़ा।